हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। तो जो भी विद्यालय है उसका भी नाम लिख दीजिए। आप कक्षा लगा दीजिए, जिस कक्षा का पाठ होता है, दिनांक लगा दीजिए, दिनांक बना रही समय हो जाएगा आपकी 35 मिनट, विषय हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान विषय। और मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो प्रकरण है वैदिककालीन सामाजिक जीवन। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात इसके अंदर आपको मित्रों 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं। पहला कॉलम हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम तैयार कर लीजिए। मित्रों, दोनों कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण का उद्देश्य उसमें लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है, शिक्षण कराने से उनके अंदर क्या परिवर्तन होगा, ये कोई भी शिक्षण करा कर या कोई भी विषय वस्तु पढ़ा कर उनके अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो उसके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, तो जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको दिखाई देंगे उस अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये मैंने लिखा दिए। वैदिककालीन विषय सामाजिक जीवन प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य आता है अवबोध। तो अवबोध संबंधी जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात पर तृतीय जो शिक्षण का बिंदु आता है उसकी सबसे पहले मित्रों जो आपकी जो नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग शिक्षण के उद्देश्य संबंधी जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप लिख लीजिए। चौथा आता है कौशल संबंधी जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लिए। पांचवा आता है अभिरुचि और छठवा आता है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य, इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। मित्रों, इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। मित्रों, नेक्स्ट हेडिंग आपको लगा लेनी है। मित्रों, नेक्स्ट हेडिंग में आपकी शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग लगा ली। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री क्या हो जाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, लपेट पला हो गया, सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण विधि या प्रविधि। जो भी शिक्षण विधि आप में काम लेने, प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि लिख दीजिए। शिक्षण बिंदु जाएंगे संस्कार व्यवस्था वासुदेव कुटुंबकम, ये हो जाएगा आपके शिक्षण बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी वैदिककालीन सामाजिक जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए मित्रों प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लिए, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न जो होता है उसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और उनके द्वारा ये कम से कम 4 प्रश्न, अधिक से अधिकतम 6-7 प्रश्न के द्वारा किए जाते हैं। मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपके पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, उतनी प्रभावपूर्ण, उतनी सुंदर बन के निकल के आएगी। तो आपको कम से कम 4 प्रश्न या अधिक से अधिक 6-7 प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न लिखने हैं। जिस प्रकार से मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं 6-6 प्रश्न। और इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम वैदिककालीन सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए मित्रों। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया। एक कॉलम हो जाएगा आपका विद्यार्थी क्रिया, दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका विधि और एक कॉलम हो जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लेने और आपको एक विधि वाला कॉलम इसकी एक और बना लेना है यहाँ पे, तो विधि वाला कॉलम। इस प्रकार से आपको सारे कॉलम बना लें। इसके पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है संस्कार। तो संस्कार शिक्षण बिंदु से अंतर्गत जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है, इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। सॉरी, विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों से संबंधित जो विद्यार्थी क्रिया इसको भी लिख लीजिए। और छात्र अध्यापक कथन है, इस छात्र अध्यापक कथन को भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। छात्र अध्यापक कथन देखिए मैंने लिखा है वैदिककालीन संस्कृति में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो जो ये छात्र अध्यापक कथन है, इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न भी मैंने लिखा दिए हैं, विद्यार्थी ग्राम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी महत्वपूर्ण बातों को पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। इसके पश्चात जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को भी आप परिपूर्ण कर लीजिए। यहाँ पर ब्लैक चार्ट लगा लीजिए
ब्लैक चार्ट लगा के यहाँ पे ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर जो छात्र अध्यापक कथन इसके महत्वपूर्ण बिंदु को आप ब्लैक चार्ट के अंदर लिख लीजिए। तो आपका इस प्रकार से सैंपल कार्य भी परिपूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है बोध प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न हेडिंग लगा के इसमें लिख लीजिए बोध प्रश्न। या बोध प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, जो बोध प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाता है कि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों को एकाग्रचित होकर याद रही है, उनका ध्यान विषय वस्तु से भटके नहीं। इस वजह से बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। तो आपको ये बोध प्रश्न लिख लेना है। वही 5 कॉलम अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। इस प्रकार से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लें। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में मित्रों जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको जो पहला शिक्षण बिंदु आता है आपका दूसरा नंबर का शिक्षण बिंदु आता है वासुदेव कुटुंबकम। इस शिक्षण बिंदु से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम को भी आप कंप्लीट करिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। छात्र अध्यापक कथन में जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। और इन महत्वपूर्ण बिंदु के पश्चात श्यामपट कार्य को परिपूर्ण कर लेकिन मैंने बता दिया, आप ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। ब्लैक चार्ट के अंदर आपको जो मैंने छात्र अध्यापक कथन में महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप छांट लीजिए और उनको महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप इसके अंदर लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न बारे में बता दूं, मैं बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाता है ताकि बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे या पाठ से भंग नहीं हो बोध प्रश्न। और मैंने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसको ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए। वासुदेव कुटुंबकम से संबंधित सारी चीजें मैंने आपको उसके अंदर लिखा दी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मित्रों आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो छात्र अध्यापक ने जो प्रश्न जो विषय वस्तु पढ़ाई उसका उनको पुनरावृत्ति अभ्यास करवाया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न तैयार किए जाते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछ लेना है। और मूल्यांकन प्रश्न आपको कम से कम किसी भी प्रकार के आप मूल्यांकन प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार से आप भी बनाए। तो आप लघुतरात्मक लघुतरात्मक निबंधात्मक बहुविकल्पात्मक रिक्तस्थान वाले सत्य वाले किसी भी प्रकार के आपके द्वारा प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। गृह कार्य आपको ऐसा देना है जिस कठिनाई किस तरह से आपने दिन व्यापन कार्य करवाया उस कठिनाई किस तरह को ध्यान में रखते बच्चों को गृह कार्य देता ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से जो अपना जो खाली समय उसका सदुपयोग आसानी से कर सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।